प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में हरियाणा NMS एग्ज़ाम 2018 का रियल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में शैक्षिक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ में बच्चों, प्रश्न से संबंधित नया प्रश्न आपका किस प्रकार से बन सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? सोलर वर्ष, उष्णकटिबंधीय वर्ष, लीप वर्ष या प्रकाश वर्ष। तो 91 का सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और ये जो है समय का मात्रक नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न आपका आ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूरी से भाग कर आता है, क्यों? ऑप्शंस दिए गए हैं। उसे अधिक बल लगाने में मदद मिलती है, दौड़कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़त्व प्रदान करता है। तो यही रीज़न है जिसके लिए कोई भी खिलाड़ी दूर से भागकर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रत्यास्थ तरंगें, विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें या फिर प्रकाश तरंगें। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बच्चों सही आंसर है ध्वनि तरंगें प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं। पहला ऑप्शन बच्चों सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है 93 नंबर में, उनका सही आंसर है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। 94 नंबर प्रश्न है, पानी के घनत्व का मान है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो पानी का घनत्व ये बच्चों उत्तर प्रदेश NMS एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा गया था और इसका बच्चों सही आंसर है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये इसका आंसर है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चों ये 94 नंबर क्वेश्चन जो था ये गलत माना गया था और इसके कॉमन नंबर सबको दिए गए थे। तो आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है अनंत, पृथ्वी पर भार से कम या फिर शून्य या पृथ्वी पर भार से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शून्य लगता है। अंतरिक्ष में यात्री को जो है अपना भार क्या लगता है? शून्य लगता है, अर्थात 0 हो जाता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब एक छड़ को विद्यालय की घंटी पर मारा जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या रीज़न है? वायु के कण घंटी से हमारे कानों तक पहुंचते हैं, घंटी से वायु के कणों में कंपन पैदा होती है और वह सिग्नल को हमारे कानों तक पहुंचाते हैं या भेजते हैं। तीसरा ऑप्शन है, घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुदैर्ध्य तरंगें पैदा होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि ध्वनि की तरंगदैर्ध्य बड़ी होने के कारण यह ध्वनि को पैदा करती है। तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 96 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुदैर्ध्य तरंगें पैदा होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। 97 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के घटित होने का कारण क्या है? हम चंद्रमा का वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तो 97 का बच्चों पहला ही ऑप्शन सही है। हम चंद्रमा का वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, इसीलिए हम चंद्रमा की कलाओं को देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है। 98 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है? विद्युत का मतलब है कि धारा का प्रवाह जिसमें सबसे तेज़ी से होता है, या सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो ये बच्चों हो जाएगा चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होता है।
99 नंबर प्रश्न है, मेज को एक तरफ झुकाने पर उस पर पड़ी गेंद घूमती हुई नीचे लुढ़कती है, किस बल के कारण गेंद घूमती हुई जाती है? घर्षण, मेज के धकेलने के कारण, घूर्णन बल के कारण या फिर गुरुत्व बल के कारण? तो ये बच्चों घर्षण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, दबाव पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर प्रभाव डालता है। ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर या कम पर या इसके आसपास तापमान पर या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही बर्फ पिघलने लगती है। 101 नंबर प्रश्न है, एक स्टेनलेस स्टील के चम्मच को चेहरे के पास रखने पर हम देखते हैं कि चम्मच के अंदर की तरफ पार्श्व तथा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दूसरा है, चम्मच के अंदर की तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है या चम्मच के बाहर की तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है? या चौथा ऑप्शन है, चम्मच के अंदर की तरफ सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चम्मच के अंदर की तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा, प्लास्टिक का स्केल, तांबे की छड़। तो 102 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबे की छड़ को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु हो सकता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 281, 282, 28 और फिर 287। तो इसमें जो आपका 281 दिया गया है, ये जो परमाणु क्रमांक होता है 2 और 8 10, 10 और 11, तो 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम तो धातु होती है। और 282 ये 12 हो जाएगा। 12 शायद होता है कैल्शियम का, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये 2 8 10 10 और 17, 17 होता है क्लोरीन का, और क्लोरीन एक गैस होती है इसलिए अधातु हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। 104 नंबर प्रश्न है, लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता क्योंकि लकड़ी के कोयला का ऊष्मीय मान कम होता है, लकड़ी के कोयले की ज्वाला अदृश्य होती है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता या लकड़ी के कोयला का ज्वलन ताप अधिक होता है? तो लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता है क्योंकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया है राइट आंसर है। 105 नंबर प्रश्न जो है इसको सही मिलान करना है और उसके बाद कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मिलान कीजिए और सही आंसर बताइए। एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं घरों व ईंधनों घर व उद्योगों में ईंधनों के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल का प्रयोग जो है भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए करते हैं। मिट्टी का तेल गैस स्टोव लैंप में किया जाता है और पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम मिलान करेंगे तो पहले का दूसरे में, पहले का ए का दूसरे में, तो ए का दूसरे में आपका है दूसरे ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है। बी का तीसरे में, बी का तीसरे में देखो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, एक प्लास्टिक जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है, यह प्लास्टिक हो सकता है? तो यह बच्चों होता है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 106 नंबर में। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, ये एक समीकरण दी गई है और इसमें कह रहा है कि ए के स्थान पर कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा तत्व आएगा। तो यहाँ पर देखो, ए के स्थान पर आपको ऐसा चीज़ लाना है। अगर आप इधर के चीज़ों को देखेंगे और फिर इधर में तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपका Zn जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी SO4 इसमें है और H2 भी इसमें है।
तो केवल जेड आना, ए की जगह पर जेड एन आ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जेड एन का मतलब है ए के स्थान पर जेड एन आपका कंप्लीट होना चाहिए और फिर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? पटसन, ऊन, कपास या नायलॉन? तो नायलॉन जो है आपका ये कृत्रिम रेशा है, ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है, जिसे अम्ल राज के नाम से भी जाना जाता है? तो 109 के लिए ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है या अम्लों का राजा कहा जाता है। 110 नंबर प्रश्न है, ऊष्मीयमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम या फिर 10 ग्राम? तो 110 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 किलोग्राम की मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीयमान कहा जाता है। 111 नंबर प्रश्न है, एक धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? कार्बन, Ag, Mg या Hg? तो 111 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, Hg होता है। 12 नंबर प्रश्न है, जल गैस यानी वाटर गैस निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने जो है ये सभी क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रश्न यूपी एनएमएस एग्जाम में पढ़ाए हुए हैं। तो अब अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो आपकी जो है बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो पढ़ी हैं उनको आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका लाभ होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। 113 नंबर बच्चों प्रश्न है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक, क्रिस्टिकल ताप या गलनांक या फिर ज्वलन ताप? तो जिस ताप पर जलने लगता है तो वो ज्वलन ताप हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक, तो वो आपका हो जाता है क्वथनांक। और वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है वो गलनांक कहलाता है। 114 नंबर प्रश्न है, किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय या वृषण? तो किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है? तो ये बच्चों होता है गर्भाशय में, यूट्रस में आपका होता है। पहला ऑप्शन सही है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने के कारण होता है? हरित क्रांति, हरित वातावरणीय प्रभाव या हरित घर प्रभाव या हरित शहर प्रभाव? तो ये बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, उस पौरुष हार्मोन्स का नाम बताइए जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो 16 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा ये पुरुषों में होता है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं में आपका एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। 17 नंबर प्रश्न है, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन जो इसके लार्वा से वयस्क बनने में सहायक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ये बच्चों प्रश्न हमने देखा है कि 2018 में भी ये प्रश्न आया है, 2022 का जब हम पढ़ा रहे थे तब भी आपका मिला था प्रश्न, 2022 के बाद जो 23 में हमने सेट करवाया है उसमें भी ये प्रश्न मिला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर वर्ष हर सेट में आपका ये रखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आयोडीन आपका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, रासायनिक खाद से संबंधित जो तथ्य सही नहीं है उसे चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, रासायनिक खाद मनुष्य द्वारा निर्मित अजैविक लवण है, तो ये आपका कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है, रासायनिक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता, तो ये भी आपका सही कथन है।
और तीसरा कथन है रासायनिक खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का भरपूर स्रोत है, परंतु पोटेशियम के लिए हमें जैविक खाद पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, तीसरा वाला जो ऑप्शन आपका दिया गया यही आपका गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है कि जैविक खेती शाब्दिक शब्द रासायनिक खाद से संबंधित नहीं है। तो ये तो आपका सही है, क्योंकि जैविक खेती तो हम जैविक तरीके से करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से खाद को तैयार करते हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। किण्वन शब्द का उपयोग एक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न रोगों से बचाव के टीके बनाए जाते हैं, ये गलत है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, ये आपका सही है। चीनी को एल्कोहल में बदलना ये किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा दूध का दही में बनना ये भी किण्वन द्वारा ही होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 119 का दूसरा ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरी, हाथी, जंगली बिल्ली या फिर नीम का पेड़। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ने वाली गिलहरी। 21 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जो कहलाती है। तो पादप कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। 122 नंबर प्रश्न है, सर्दियों के समय दिल्ली एनसीआर के वायुमंडल में एक घनी कोहरे की परत नजर आती है, इसे धुआंसा या स्मोक कहते हैं। यह बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से, धुआं और कोहरा से, धूल और धुएं से, या धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धुआं और कोहरा से जो है ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना अवस्था में तनाव के संयोजन करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है, 1 और 2 दोनों। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एडम्स एप्पल एक सामान्य नाम है, किसका नाम है? एक सेब की किस्म का जो कश्मीर में उगाई जाती है, एक संगीत वाद्य का नाम, या एक भारतीय कंपनी के प्रतीक। तो इसका आंसर बच्चों सही है चौथा वाला, लड़कों में बढ़ते हुए स्वरयंत्र का जो गले के सामने की और स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ये चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा एडम्स एप्पल के लिए। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन व गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है, जो एक है गुण, गुणसूत्र, केंद्रिका या फिर केंद्रक द्रव्य। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रिका, या जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है 125 नंबर में। चलिए तो 25 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। और इसी प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।